हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस भी रहेगा, एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। Okay. देखिए, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही है, आप सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके हिसाब से देखिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं हम, तो थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर पर ऐसा, आपके लोग उनके लोग, कोई लवर पर्सन, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी है कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव बने रहेंगे वो, ये बात है। जो भी बातें आपसे छुपा रहे थे अब तक, नहीं बता रहे थे, सीक्रेट रखना चाह रहे थे, वो बातें आपके सामने बता दे वो, ये भी एक एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। साथ में ऐसा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप में आपके साथ। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सारी दुनिया से बचाना चाहते हैं, और किसी और का होते हुए आपको वो देख भी नहीं पाएंगे, चाहे वो मेल है फीमेल है। ठीक है, ये बात भी है। किसी और की एंट्री एज अ फ्रेंड भी आपके लाइफ में वो देख नहीं सकते हैं, मतलब ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेप तो वो जरूर लेंगे, पर आपको हर चीज से, हर दुख से, तकलीफ से बचाना है। और जो भी सीक्रेट्स है वो आपको बताने के बाद उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो किंतु परंतु रह जाए, ये बात भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो, ये एनर्जी रहेगी उनकी। ठीक है, पहले तो उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये मंथ स्टार्ट करेंगे वो, पूरे बैलेंस होकर। हेल्थ भी सही रहेगी उनकी, सब कुछ ठीक कर लेंगे वो। और उसके बाद में पॉजिटिवली आपकी तरफ कोई मूवमेंट फॉरवर्ड उनका रह सकता है, मतलब आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं वो, ये बात है यहाँ पर। आपको जैसे मैंने कहा कि हर हर किसी से बचाना चाहते हैं, हर दुख दर्द तकलीफ, और कोई भी बाहर का पर्सन आपके साथ वो देखना नहीं चाहते अभी, ये बात है। पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना किसे कहते हैं, वो इन दिनों आपको एहसास होगा इस महीने में। आपके पर्सन के फीलिंग्स जब आपके सामने आती है, आपसे बात होती है, तो कहीं पर ये बात रहेगी। ठीक है, ये अकेलापन है ना, वो ज्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है जैसे भी एक पहला वीक जाता है सोचने में, तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेज भी कर दे, बर्दाश्त नहीं होगा उनसे। ठीक है, वो अपने कुछ लोगों के साथ आपकी तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है। अगर शादी हो रखी है तो आपको मनाने आ जाए। हर हाल में जीतना है मुझे, ये बात रहेगी। कोई तो उनको अभी विक्ट्री एंड सक्सेस मिला है, अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा उन्होंने हासिल किया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपके बगैर हर खुशी अधूरी है उनकी, ये फीलिंग उनको आएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी ना अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर लेते हैं वो, कि मैं कुछ नहीं कर सकता या सकती, या आप पर डाउट भी करते हैं, आपको स्पाई भी करेंगे वो। ठीक है, सोशल मीडिया पे चेक करेंगे, आपका लास्ट सीन चेक करेंगे, आपके पोस्ट क्या कर रहे हो, पोस्ट क्या रख रहे हो, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ चलता रहेगा उनका। पर स्ट्रांग बहुत एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि वो आपकी तरफ आकर नई शुरुआत करना चाहेंगे, ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, अब उनको कोई और बातें समझ में नहीं आ रही है, उनको एक ही चीज समझ में आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, मतलब करनी ही है, हर हाल में करनी है, क्योंकि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको कुछ नहीं दिख रहा है अभी। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा आपके पर्सन का। ठीक है, उनको पता है कि उनको कोई संभालेगा ठीक से तो वो आपको, आप उनके लिए अहम हो। ठीक है, ये बात वो समझ तो रहे हैं, यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि अभी हाइट हो चुकी है सारी चीजों की, बस अब लिमिट हो चुकी है कि आप चले गए हो उनके लाइफ से, कहीं पर ये सिचुएशन है। आप अपनी एनर्जी अपने तरफ खींच लिए हो, नहीं कर रहे हो तो करो, तभी जाके ये ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, आप इनके पीछे भागते रहोगे, तब तक आपकी वैल्यू ये पर्सन भी नहीं करेंगे। आप अपनी वैल्यू करो, अपनी एनर्जीज अपने तक रखो, खुद पर कॉन्सेंट्रेट करो, खुद पर फोकस करो, खुद का करियर है, बिजनेस है, जॉब है, या जो भी कुछ कर रहे हो, आप सीख रहे हो, पढ़ते हो कुछ, या कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लो, गिटार है, म्यूजिक जो रहता है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वाले, वो कर लो। खुद को बिजी करो कैसे भी करके, और मस्त हैप्पी हैप्पी रहो। तब जाकर ये एनर्जीज इस तरह से वर्क करती है कि ये पर्सन आपकी तरफ घूम कर आते हैं। इतने लोग बोलते हैं, तब कुछ तो पॉइंट होगा इस बात में कि आप सेल्फ लव में आइए, फिर आपको शायद जरूरत ही ना पड़े इस पर्सन की। पर फिर भी आप चाहते हो ये आ जाए तो ये आ जाएंगे उस वक्त, ये बात भी रहेगी। आपके पर्सन है ना, रियूनियन करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं वो, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं। आपकी तरफ कोई मैसेज कॉल उनकी तरफ से आ सकता है, कोई उनका बहुत बड़ा इल्यूजन है वो हट चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, टॉवर का कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो खुद एक चेंज में से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए
वो इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी हो रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान है, पर वो आपको भी चाहते हैं अपने लाइफ में। अपनी गलती का एहसास उनको अभी तक नहीं हुआ है, तो ये अप्रैल मंथ उनको अपनी गलती का एहसास भी करवाएगा। पर इसके पहले आप सेल्फ लव में आइए, वो सही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, लियो एंड सेजिटेरियस। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। देखिए, आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आप है ना अपने पर्सन को लेकर सोचते तो हो, थोड़ा थोड़ा बात आप अपनी तरफ से करना स्टार्ट भी कर सकते हो इस महीने में, अप्रैल में, अगर अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी उम्मीद उनको दिखा सकते हो या दे सकते हो कि चलो ठीक है, तुम सुधर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दे सकती हूँ या सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। आप भी हीलिंग चाहते हो इस रिलेशनशिप में, ये बात भी उन तक कैसे ना कैसे पहुंच जाएगी आपके छोटे मोटे मैसेज के थ्रू, या कभी 1-2 मिनट, एक आध मिनट या कुछ सेकंड बात हो जाए उनसे, या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, या कुछ भी आप उनको ये बता दोगे। आप खुद हीलिंग चाह रहे हो ऐसा इस रिलेशनशिप में। आप थोड़ा स्लोली आगे बढ़ोगे लेकिन अभी, ठीक है। आप एकदम से कुछ भी करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि उनको उनके जो एहसास है गलती का, वो होने के लिए टाइम तो लगेगा। तो आप फोकस तो हो अपने पर्सन पे, इस रिश्ते पे, चाहते तो हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो आप थोड़ा स्लोली आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आप कोई अनवांटेड रिस्क नहीं लेना चाहते हो, किसी की मीठी बातों में फंसना ये बहुत हो गया, अब नहीं, ये भी एक बात रहेगी। इसलिए आप अपना वक्त ले रहे हो, चाहते तो सब कुछ अच्छा अच्छा भी हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप अपना वक्त ले रहे हो, क्योंकि जैसे पहले कंफ्यूजन, मतलब हाँ या ना में फंसे फंसे ही हाँ कह दिया था, मतलब सीधे से आपने सोचा भी नहीं, क्लैरिटी भी नहीं थी आपको। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी अभी आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, क्योंकि कोई भी ऐसे रिस्क आप नहीं लेना चाहते हो जो आपके ऊपर ही फिर बाद में बैकफायर हो जाए। जो डिसीजन आप, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है। भले ही आपको तकलीफ हो, जो होना है हो, लेकिन आप अभी ऐसा कुछ नहीं चाहते हो कि जो आप पर बना है। अभी आप जैसे जी रहे हो ना शांति से, तो आप अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहते हो। इनको भी आपके लाइफ में आना है तो पीस ऑफ माइंड के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आपकी ही तो पीस वाली एनर्जी लेकर वो अपने लाइफ में ऐश कर रहे थे, अब एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए तो छटपटा रहे हैं जल बिन मछली। आप देखिए यहाँ पर, आप शायद अपने पर्सन को कोई ऑफर दे सकते हो कि इस तरह से कुछ करते हैं तो आपको सही लगता है, तो देखो, जैसे कि मानो आप एक्स्ट्रा मैटल में हो और उनका अगर ये नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हो पहले डिवोर्स कर लो, फिर उसके बाद में देखते हैं। या फिर उनको कुछ आदतें हैं, जैसे सोशल मीडिया पे रहना, सोशल मीडिया पे वर्चुअल थर्ड पार्टी है अगर कोई, या डेटिंग ऐप पे एक्टिव है, तो वहां पर आप उनसे कह सकते हो कि ये सब कुछ फिनिश कर दो और मुझे प्रूफ भी दो उसका, तो उसके बाद में मैं शायद कुछ सोचूं आपके बारे में, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज रहने दो, ऐसा रहेगा। और ये सही है, स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियर बोलना बहुत जरूरी होता है रिश्तों में। बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ती है और क्या क्या होता है आप खुद जानते हो, इतना सब सोशल मीडिया पे तो आते ही रहता है, आपने देखा होगा न्यूज में। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, थोड़ी देर के लिए आप मतलब एक पॉज लेना चाहते हो, ब्रेक लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप से, ये बात भी रहेगी। आप अपने अपनों के साथ अच्छे से खुश और अच्छा टाइम बिताओगे, हैप्पी हैप्पी वाला। थोड़ा हरमिट मोड पर आप लोग जा सकते हो, अपने आप पर फोकस करना भी तो जरूरी होता है, ये बात रहेगी यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, उनकी भी खराब नहीं है, उनकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है, वो भी चाहते रियूनियन, आप भी चाहते हो रियूनियन, आपसे ज्यादा तो स्ट्रांगली वो रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आपके, वैसे मैंने स्टार साइंस बता दिया है पहले ही, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। यहाँ पर मेजर अरकानाज में एरीज आया है, ठीक है। एरीज एंड वर्गो है आपकी राशि। चलो अभी हम है ना थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो देखेंगे, बने रहिए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। आपको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप ये पार्ट देखें, अदरवाइज स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखें। एक्स्ट्रा मैटल में हो आपको पता ही है, फिर है करके कोई, इतने सारे कार्ड्स एक साथ। चलो कर लेते हैं रीडिंग इनके साथ। माइंड पूरा का पूरा, मतलब ओवर थिंकिंग बोलो या मेंटल स्ट्रेस से बोलो, वाट लगी पड़ी है आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की या दोनों की, ठीक है। एक ऑर्डिनरी सी पीसफुल लाइफ चाहते हैं अभी आप, वो दोनों भी। एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके रिलेशनशिप में आ रहा है या उनकी सोच में ही आ रहा है, सोच में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और वो एक ऑर्डिनरी सी नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, जो भी अभी वो छुपते छुपाते कर रहे थे या जैसे भी है वो नहीं चाहते हैं। वर्चुअल अगर कोई थर्ड पार्टी है, वर्चुअल फीमेल या वर्चुअल मेल, ऐसा कोई आपके पर्सन के लाइफ में है जो आपको पता चला है हाल ही में, ठीक है, वो भी तो थर्ड पार्टी ही है।
भले ही आपके पर्सन बोल रहे हो वो तो सोशल मीडिया पे है, वो तो वर्चुअल है, वो तो कुछ भी नहीं, उसका वजूद वजूद नहीं है, तो फिर देखते क्यों हो? वर्चुअल क्या रहा है, अब सब कुछ ऐसा ही है, वर्चुअल ही रह गया है ना। ऑनलाइन तो कुछ भी करते हैं लोग, कुछ भी कर लेते हैं, आपको पता है। तो इस वजह से शायद आप लोगों में इश्यूज हुए हैं। तो आपके पर्सन भी थक गए हैं वो सब कुछ से, ये रहेगा क्योंकि आप नहीं हो, आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी अच्छी वाली ब्यूटीफुल सी प्यारी सी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। तो वो ये सब एनर्जी लेके क्या करेंगे, ऐसी मेंटल स्ट्रेस वाली एनर्जी लेकर करेंगे क्या? वो वर्चुअल से क्या मिलता है उनको? आंखों को सिर्फ शांति मिलती है बस, और वहां से थोड़ा सा उनको मेंटली कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और क्या। अब देखिए रिबेलियस थॉट उनके दिमाग में आएगा कि मैं ये छोड़कर भाग जाऊं यहाँ से। और अगर वो ऐसे रिश्ते में भी है कि कोई पर्सन उनके लाइफ में प्रेजेंट है अभी, मतलब फेस टू फेस है, फिजिकली है, कोई प्रेजेंट है सचमुच में, वर्चुअल नहीं है, तब भी यही रहेगा कि दिमाग की वाट लग चुकी है। एक नॉर्मल सी लाइफ चाहते हैं अभी वो, और किसी भी तरह का कोई भी चीज जो बीच में आ रही है, मतलब उनके फ्रीडम के, उसको वो तोड़कर बाहर निकल आएंगे अभी, मतलब उसको वो छोड़ देंगे पीछे। और ये गए भी क्यों थे उस रिलेशनशिप में? सिर्फ अय्याशी, है ना, मेल है आपके पर्सन, या जैसे भी देखिए यहाँ पर, ठीक है। गए किस लिए थे? इसीलिए गए थे ना कि बस थोड़ा टाइम का एंजॉय करेंगे, और आपके सामने बड़े इनोसेंट बन के घूम रहे थे। अब सब आ गया सामने, अब थर्ड पार्टी भी बहुत इनोसेंट बन के इनके सामने नाटक कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्यों सिर दर्द हो रहा है? अब क्यों वहां से निकलना है? ये बातें हैं। पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि वो वहां से निकल जाए पूरे तरीके से, वो रिश्ता दी एंड कर दे और एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करे, ठीक है। और एक दूसरे पर डाउट बहुत करते हैं, ये बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, कोई विश्वास नहीं है इस रिलेशनशिप में, आइसोलेशन वाली एनर्जी है, मेंटल स्ट्रेस भी है, ठीक है। ये देखिए टॉवर, टॉवर की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो दी एंड हो सकता है इस रिलेशनशिप का इस महीने में। हमारी कैंडल भी बुझ गई, सचमुच में ये चीज हो सकती है काफी लोगों के लिए, ये इस रिश्ते का दी एंड हो सकता है। और ये कंट्रोल इश्यूज जो है वो आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है, या वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है, कंट्रोलिंग नेचर है अगर आपके पर्सन का, तो ठीक है, ये बात भी रहेगी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। थ्रू आउट मंथ ये एनर्जी चलती रहेगी, बहुत सारी चीजें, और ये आपके पर्सन सब कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे, एकदम से आपको बताएंगे नहीं, ठीक है, ये बात भी रहेगी। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। पेशेंस, ओ हार्मोनी, डिसेप्शन, एनवी, ये उल्टा क्यों आ गया? ट्रायम्फेंट सक्सेस। तो आपके पर्सन जो है ना अभी पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, पर वो चाहते क्या है? पेशेंस रखते हुए क्या कर रहे हैं? वो प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, किस तरह से आपके साथ हार्मोनियस रियूनियन में आया जाए, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना भी हो रखी हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या रिलेशनशिप में हो, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं किस तरह से हार्मोनियस रियूनियन फिर से हो जाए। पेशेंस रखा है अभी क्योंकि वक्त उसी तरह से है अभी कि उनको शांति रहना पड़ेगा, अपने आप को भी बैलेंस करना है उनको। पहले तो अपने आप को बैलेंस करेंगे पेशेंस रखते हुए, फिर आपकी तरफ आकर इस रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है। उन्होंने आपके साथ धोखा किया था, उनको भी वही मिला है, ठीक है, जैसा कर्म रहेगा वैसा तो फल मिलेगा ना। तो यही बात है, पहले तो इंसान ने अपनी सोच सही करनी चाहिए, क्योंकि जो वैसा सोचता है ना वैसे ही कर्म उसके हाथ से होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलते हैं। तो ये आया कहाँ से फल? सोच से। तो सोच ही अच्छी रखनी चाहिए, क्लीन क्लियर बिल्कुल अच्छी सोच, ठीक है। तो अब देखिए आपके पर्सन बहुत सारी चीजें समझ चुके रहेंगे। ये जो धोखा खाया ना उन्होंने अपने लाइफ में, चाहे करियर में मिला हो झटका उनको बड़ा हो, किसी पर बहुत भरोसा किया था, आपकी बात नहीं सुनी थी, या किसी अपने पर भरोसा कर लिया था, कोई भी दोस्त वोस्त है कुछ भी है, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी लवर पर्सन को चुन लिया था। तो इस सब के बाद ये जो झटका पड़ा है, इसके बाद ये सब रियलाइज हुआ है उनको, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, ठीक है, वो पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। पर उनको अभी पता नहीं है आप क्या बोलोगे, किस तरह से रहोगे। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही है, पेशेंस रखेंगे, प्लानिंग करेंगे, खुद को बैलेंस करेंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे, एक नई शुरुआत करनी है, फिर आपकी तरफ आकर एक हार्मोनियस रियूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा रहेगा, सब कुछ सोच समझ के बात करेंगे वो आपसे। अभी देखें, अब उनको समझ में आ गया है हर चीज अपने मन मुताबिक नहीं चलेगी। अगर रिश्ते में रहना है, लव केयर कंपैशन ट्रू लव सुकून सब चाहिए, तो उनको अपनी गलत आदतें तो छोड़नी ही पड़ेगी, उस हिसाब से नहीं रहेगा अभी। ये है, वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं पर उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल और ज्यादा तेज हो गया उनके लाइफ में, मतलब ज्यादा ही बढ़ गया है। तो उनको समझ में आ गया है कि आपके ना रहते हुए क्या चीजें हो सकती है, ठीक है।
अब वो शांत रहकर अपने इमोशंस को और आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से धोखाधड़ी की आपके साथ, वही सब कुछ उनके साथ हुआ, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने। वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पूरा विश्वास है उनको ऑलमाइटी गॉड पर कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे और गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। बदल चुके रहेंगे आपके पार्टनर पूरे तरीके से, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक बन गए हैं। गॉड फियरिंग तो पहले से भी थे वो, अभी और ज्यादा हो गए हैं। गॉड पर ट्रस्ट भी करने लगे हैं, यूनिवर्स और सब कुछ, एनर्जीज, चक्रास, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब कुछ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ऐसा भी हो सकता है कहीं पर। मिराकल्स, यस, ये अगर ऐसा हुआ है तो ये मिराकल से कम थोड़ी है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं हम, आपके लिए सिर्फ, आपके लाइफ में मिराकल्स रहेंगे इन दिनों, मिराकल्स की एनर्जी रहेगी, मतलब अचानक से बहुत सारी चीजें सही हो रही है, ठीक है। विश्वास रखिए, विश्वास जरूर रखिएगा। एम्ब्रेस चेंज, देखिए चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें अपने लाइफ में वेलकम कीजिए। वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज, एम्ब्रेस चेंज, ठीक है। तो न्यू पॉसिबिलिटीज जो आ रही है, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है, उनको वेलकम कीजिए अपने लाइफ में, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। रेसिलियंस, रेसिलियंस इज योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। देखिए थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल बने रहे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा मतलब किसी बात को लेकर जिद छोड़ देना, एकदम से अपनी बात को ही ना अड़े रहना, मतलब अपने बात पर ही अड़े नहीं रहना, ये सारी चीजें, ठीक है। ये आपको स्ट्रेंथ देता है जब चैलेंजेस का टाइम रहता है। आप मतलब एकदम, जैसे आपने देखा होगा जब बहुत सारी बारिश आती है, बाढ़ आती है, बड़े बड़े पेड़ जो रहते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं ऐसे, वो तो टूट के बिखर मतलब बह जाते हैं। पर जो बेली रहती है ना छोटी, वो कैसे ना, वो मुड़ जाती है, झुक जाती है पानी के बहाव के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, तो वो वैसे ही रह जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिकली आपके लाइफ में मैच इसलिए होता है हम हमारे सभी के, क्योंकि वक्त रहते अगर हम अपना जिद और थोड़ा सा एक एटीट्यूड बोलो, या किसी किसी में रहता है वो सब, या थोड़ा सा रिजिडनेस आ जाता है कभी कभी परिस्थितियों की वजह से, वो साइड रख दे तो बहुत सी चीजें आसान हो सकती है। रिश्ते की बात हो चाहे ओवरऑल लाइफ की बात हो। हार्मोनी, हार्मोनी इज द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप्स। देखिए रिश्ते में हार्मोनियस एनर्जी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। दोनों ने सोच समझकर संभाल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर आपके लाइफ में हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी। यहाँ पर एडवेंचर, थोड़ा एडवेंचरस बन सकते हो इन दिनों, ठीक है। एडवेंचर इज द पाथ टू द न्यू वर्ल्ड। देखिए एक नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत के लिए रेडी रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है हर वक्त कोई ना कोई साथ में ही हो, आपका अपना साथ होना बहुत जरूरी है। आप खुद ही अपने साथ नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम है। किसी के होने ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खुद अपने साथ खुद होना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। अभी हम देखेंगे एंजेलिक गाइडेंस। थैंक यू एंजल। Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. आप क्या चाहते हो आपके लाइफ में, उस पर फोकस करो, ठीक है। आप आपके कुछ डिजायर्स होंगे ना, जैसे मुझे करियर करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे कुछ और करना है, जैसे कि आपकी एज समझो 40-45 हो गई है, कुछ आपकी ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई है, पहले नहीं कर पाए, कुछ सीखना था, हारमोनियम सीखना है, किसी को हारमोनियम सीखना है, किसी को गिटार सीखना है, कुछ भी इस तरह से, डांस करना है, जिम जाना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती है, वो वहां ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और ये जो अभी करंट लाइफ में जो चैलेंजेस वाला टाइम दिखाई देगा आपको, इससे भी आपको परे हट जाना है, दूर निकल जाना है, ठीक है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो इन दिनों आपकी जो भी दुआएं हैं कबूल हो सकती है, तो जो भी मैनिफेस्ट किया है आपके सामने आ सकता है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिवली सब कुछ मांगिए गॉड से, ठीक है। ब्रिग इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। देखिए आप अपने पावर को समझिए, आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ को समझिए अपने, और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए हर तरह से, और खुश रहिए, ठीक है। किसी के वजह से खुद को तकलीफ देना या खुद को ऐसे बांध के रखना किसी के इमोशंस में, वो भी सैड वाले इमोशंस में, ये सही नहीं है, किसी के लिए भी ये सही नहीं होता है। तो सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।